नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले आप सभी ने भाषा, व्याकरण, वर्ण, संधि के विषय में पढ़ा है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है तो लिखित भाषा का आधार वर्ण। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है और वर्णों के मेल की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। हम सभी ने वर्णों के विषय में जान लिया। अब पाठ 4 शब्द के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी चित्र में एक लड़के को देख सकते हैं जिसका नाम है सुनील। सुनील शब्द अनेक वर्णों के योग से बना है। स हलंत धन उ, धन न हलंत धन ई, धन ल हलंत धन अ। सुनील वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे ही शब्द कहते हैं। यानी ध्वनियों के मेल से बने शब्द सार्थक या अर्थवान होने चाहिए। अगर इनका कोई अर्थ नहीं होता है तो उसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्द एक या उससे अधिक वर्णों से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हमें पाठ के अंतर्गत सिर्फ 4 प्रकार के विषय में पढ़ना है। प्रयोग के आधार पर हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत वह होता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वह निकलता है। जैसे गंगा नदी का स्रोत हिमालय है क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। यह 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप आदि। तद्भव शब्द ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं या कुछ बिगड़ गए हैं, बिगड़कर बने हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं आदि। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशज शब्द जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। अगला भेद देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद। यह 3 प्रकार के होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। पहला है ऋण शब्द। जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे फूल। अगर हम फूल शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, फू धन ल फूल, तो इसका अलग अलग रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। यह अपने आप में ही ऋण है। इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल ये सभी ऋण शब्द हैं। ख यौगिक। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो,
उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी दोनों शब्द के अपने अपने अर्थ होंगे। जैसे राजमहल, राजा धन महल, घुड़सवार, घोड़ा धन सवार। ग योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी यह अपने अर्थ को नहीं प्रकट करता है, यह किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे घनश्याम, घन घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात शिव। यह दोनों शब्द आपस में ऋण शब्द हैं। अगला है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। इसे आप शब्द विकार के आधार पर भी कह सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का, लिंग परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा लड़की, वचन परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा लड़के, और कारक का प्रयोग करके परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा लड़कों के लिए। तो इसके कई नियम होते हैं। विकारी शब्द कई प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। संज्ञा हाथी, हथिनी, हाथियों के लिए। सर्वनाम मैं, हम, हमें। विशेषण बड़ा, बड़ी, बड़े। क्रिया हंसता, हंसती, हंसते। यहाँ पर सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः यह विकारी शब्द कहलाते हैं। ख अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, संध्या तेज तेज चलती है। प्रतीक तेज तेज चलता है। संध्या स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है। प्रतीक पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है। लेकिन तेज तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण का उदाहरण देखिए, महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। संबंध बोधक का, प्यार के मारे बुरा हाल हो गया, अंकित डर के मारे कांपने लगा। समुच्चय बोधक, नीलू और सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक चारू और संगम विद्यालय गए। विस्मयादि बोधक, अरे सीमा तुम कहाँ गई थी, अरे वे सब खेल रहे हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, अतः ये सभी अविकारी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला चौथा भाग है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यह भी कई प्रकार के होते हैं। अनेकार्थी शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द। पहला है एकार्थी शब्द। जो शब्द देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन। द्वेष, किसी से शत्रुता का भाव। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक का अर्थ सोना, गेहूँ, धतूरा। तप का अर्थ तपस्या, गर्मी, धूप। अगला है विपरीतार्थक शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का विष, सम्मान का अपमान। पर्यायवाची शब्द।
वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे सूर्य का, रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य आदि। तो बच्चों, हमने पाठ में क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है, जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं मूल और यौगिक शब्द। शब्द विकार के आधार पर शब्द के भेद हैं विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप अभ्यास पुस्तक में ही करें। आशा करते हैं यह पाठ आपको समझ में आया होगा।